स्वागत है मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के तहत जो बीटीसी डीएलएड के सॉल्यूशन के बारे में मैं बात कर रहा था। अभी तक मैंने शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। तो बहुविकल्पीय सवाल की अगर मैं बात करूं और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, इन दोनों के उत्तर या अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन के बारे में हमको बात करनी थी। तो आज अपने इस वीडियो में हम देखेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का 2018 बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं जो है एक एक करके। अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चंस हैं तो वो मैं मॉडल पेपर में मैं बता चुका था जो बहुविकल्पीय सवाल है। फिर भी जब मैं यहाँ सॉल्यूशन में सॉल्व करूंगा तो वहां पे क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर इंक्लूड होंगे, जो है क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे, ठीक है। बिना क्वेश्चन के आंसर जो है पता कैसे चलेगा ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को भी मैं बताता चलूंगा और जो इसके सॉल्यूशन है उनको भी लेकर के साथ में चलेंगे। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है, जो हमारे नए मेहमान हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ में वीडियोस को शेयर जरूर करें, उनको जरूर बताएं इसके बारे में, सबको लाभ पहुंचे इससे, ठीक है। और अगर वीडियोस में कुछ कमी है, कहने का मतलब है वीडियोस में कमी मींस अगर कुछ बताने में कमी है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, वहां पे आप सभी का स्वागत है, ठीक है। अच्छा लगे तो भी कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला सवाल मैंने दिया था मॉडल पेपर 2018 में, उसमें था 8365 में 3 का प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान बताना था। इसमें 3 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि कैसे निकाला जाता है। फिर से यहां पे मैं बता रहा हूं जो है अपने इस वीडियो में। जब भी स्थानीय मान निकालना होता है तो उसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100 में, उसके बाद 1000 में, फिर 10,000 में, ठीक है। कहने का मतलब ये है आपकी, अब ये तो एक तरीका हो गया लिखने का, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे। आपका दाएं से बाएं की तरफ आप जाएंगे, बाएं से दाएं नहीं जाएंगे। ये जो डिजिट लिखी हुई है 8365, अब करना क्या है आपको, वंस पे आपका 5 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। टेंस पे आपका 6, 100 पे आपका 3 और जो आपका 1000 है उस पे आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। आप दाहिने से बाएं की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अब इसने पूछा है 3 का स्थानीय मान बताइए, तो ये आपको याद रखना सबसे जरूरी यही है। जब स्थानीय मान आप निकाल रहे होंगे तो ये सबसे जरूरी है याद रखना। बस करना क्या है, आप देखिए 8 किसका पूछा है, 3 का पूछा है ना, तो 3 का किस पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है। सिंपल सा करना आपको यही है कि 3 को आप जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर यही पूछा होता 8 का बताइए तो आप 8 को 1000 से गुणा कर देते और 8000 आपका उत्तर हो जाता। 5 का पूछा होता, 5 का वंस यानी 5 × 1 = 5, तो 5 का स्थानीय मान आपका 5 उत्तर आता, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसमें सिंपल सा एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ था कि 2.4 क्रॉस 0.5 को मल्टीप्लाई करना था। 2.4 0.5 आप कर दीजिए तो 24 पंचे 120 होता है। उसके बाद आप देखिए यहां पर राइट साइड से इसके बाद पॉइंट लगा है और यहां पर इसके बाद पॉइंट लगा है। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 1 और 1 2 डिजिट हुए ना, डिजिट की मैं बात कर रहा हूं। 1 और 1 2 डिजिट हुए, 2 डिजिट के बाद आप यहां पर पॉइंट लगा दीजिए बस। 120 में 2 डिजिट के बाद, वो भी राइट साइड से, ठीक है। तो 120 आया तो यहां पर इसके और इसके बाद यहां पर पॉइंट लग जाएगा 1.20, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आप देखेंगे जो मॉडल पेपर मैंने बताया था उसमें ऑप्शन नंबर सी होगा ये, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है व्युत्क्रम जोड़ा, यानी कि अपोजिट पेयर की बात कर रहा है। तो ये सीधा सीधा उत्तर हम देख रहे हैं। जो ए मैंने लिखा था उसमें लिखा था 5/6 और उसका उल्टा 6/5 लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपका यही 5/6 और 6/5 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी में 1/5 था, 5/10 था, तो ये सब जो है आपके उत्तर नहीं होंगे उसमें, ठीक है। अपोजिट नहीं वो दर्शा रहे हैं तो नहीं होंगे उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 5x + 7x - 3, ठीक है। 7x - 3 ब्रैकेट में है तो इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना आपको, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 5x + 7x - 3 वैसा ही एज इट इज आ जाएगा आपका। तो 7 और 5 कितना हुआ, 12x और माइनस का 3, सिंपल सा है 12x - 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे इसमें देखते हैं, ये बात मैं कर रहा था क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं बृहद कोण के बारे में। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है हमेशा जो है 180 के ऊपर वाला, ध्यान रहे, 180 से ऊपर और 360 से कम, ठीक है। ये होते हैं जो है बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर मैं बात करूं जो है जो ऑप्शंस में दिया हुआ था, ठीक है, बृहद कोण को लेकर के, उसमें दिया था 305 डिग्री, 180 डिग्री, 88 डिग्री और 135 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री होगा नहीं, मैंने बोला 180 से ऊपर और 360 से कम। तो आप 180 से ऊपर 360 से कम ऑप्शंस में देखेंगे तो 305 आपको मिलेगा, 305 ही आपका उत्तर होगा, ठीक है। ये आपका बृहद कोण होगा। आगे बात करते हैं इसमें
फिर से क्वेश्चन रिपीट, मैंने कई बार बोला है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप बिल्कुल जो है पढ़ते जाइए, क्वेश्चंस रिपीटेटिव फॉर्म में आपको मिलेंगे। उसमें देखिए इसमें लिखा हुआ 84521 में 8 का जो है प्लेस वैल्यू, 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो बिल्कुल वैसे ही 1s 10s 100,000 और 10,000 में, ठीक है। हम इसको लिख लेंगे इधर साइड से, यहाँ पे 1 2 5 4 8 यही डिजिट लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए 8 किस पे आ रहा है, 10,000 वाले पे आ रहा है, ठीक है। बस सिंपल सा करना क्या है, 8 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80,000 यानी 80,000 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है कि 6, 7, 0, 5 में 4 अंकों की बड़ी से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या उन्हीं 4 अंकों से बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो सबसे बड़ी डिजिट को फाइंड आउट कर लीजिए। इसमें से 7 बड़ी है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, फिर 0 है। तो 7 6 5 0 ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। और छोटी से छोटी संख्या क्या है, छोटी वाली डिजिट को ले लीजिए। छोटी कौन सी है, 0 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। मान लीजिए अब ऐसे क्या है, यहां पर आप देखेंगे तो 0 5 6 7 लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे 567, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहां पर 4 डिजिट दी हुई थी, तो डिजिट हमको 4 रखनी है। एक तरीके से ये भी सही है आपका जब आप ऐसे देखेंगे तो, लेकिन अगर दूसरी तरीके से देखें तो जो हमारा जो दूसरा आंसर होगा वो होगा 5067। फिलहाल इसमें जो उत्तर होगा वो आपका यही आएगा। इसमें इसी में चारों डिजिट आपको देखने को मिलेंगी। इस वाले में आपको 3 डिजिट ही मिलेंगी, ये 567 ही पढ़ा जाएगा और ये 5067 होगा, ठीक है। तो 5067 उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पर आप सभी जो है इस पर एक तरीके से जैसे होता है ना कि थोड़ा सा डिबेट करना, ठीक है। तो आप इस पे ये सोचिए कि क्या ये 0567 सही होगा या 5067 सही होगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखते हैं। -8 गुणे उसके बाद यहां पर 75 × 0, यहां ध्यान दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 0 लिखा हुआ है, सब मल्टीप्लाई में है, आपका आंसर 0 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उत्तर 0 होगा। ये सी ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इसमें दिया हुआ है वही एक्सप्रेशन सॉल्व करना है आपको। 13 - 8 × 2 + 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। सबसे पहले बॉडमॉस रूल वाली जब हम बात करते हैं तो हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला होता है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करिए। तो 13 - 16 ये प्लस का पहले से ही था, +3। 13 में से -16 को माइनस करेंगे, -3 आएगा, +3 पहले से था, तो माइनस और प्लस वाले जो है वो कैंसिल आउट हो गए, आपका 0 जो है आंसर आ गया। ऑप्शन ए जो है वो आपका उत्तर होगा। आगे देखते हैं इसमें। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 6 का स्थानीय मान सर्वाधिक है। अभी तक क्या करना होता था आपको, एक उसमें दे दिया फिर बोला स्थानीय मान निकालिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उसमें डेसिमल वैल्यू नहीं होती थी, इसमें डेसिमल में दे दिया। अब बोला इसका प्लेस वैल्यू बताइए, वो भी चारों में से फाइंड आउट करिए कौन सा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस में आप प्लेस वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालते हैं। यहां पे क्या था, हम चलते थे वंस पे, ठीक है। 10 की पावर 0 मतलब 1 आपका आएगा, 10 की पावर ये आपका, तो 10 की पावर 1 10 आएगा ये आपका, ठीक है। ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स ऐसे आता था। जब आप डेसिमल के राइट साइड की बात करेंगे तो आप कुछ ऐसे चलेंगे। यहाँ पर 10 की पावर 0, 10 की पावर यहाँ पे -1 होगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 एंड 10 की पावर -4 अप टू आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने इसमें जो है ऑप्ट आउट किया है, इसमें 144.611 को इसमें देख लेते हैं। ऐसे ही देखने में अभी पता लग जाएगा आपको, मैं बता दूंगा, ऐसे ही देखने में आपका स्थानीय मान सबसे अधिक पता लग जाएगा। फिर भी ये निकालते कैसे हैं वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए ये डेसिमल दे दी, अभी तो ये अति लघु उसमें ऑब्जेक्टिव में है, आपको अगर अति लघु में दे दिया तो आपको सॉल्व करना होगा। तो ये जो है इसीलिए मैं बता रहा हूं इसमें, वैसे आपको सीधे सीधे देख के पता लग जाएगा कि कौन सा जो है मैक्सिमम होगा। तो इसमें 10 की पावर -3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 लिख सकते हैं। 10 की पावर -2 1/100, 10 की पावर -1 1/10, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका 611 था तो 1 बाई ये हो जाएगा, 1/100 और 6 बाई ये, ठीक है, क्योंकि 6 × 1 डिवाइडेड बाई 10 आपका वही आएगा। तो ऐसे ही जब आपको निकालना होगा तो सारे डिजिट्स का आप लिख लेंगे ऐसे ही। और यहां पे देखिए, अब जो है ऑप्शंस में देखिए, जब आप दशमलव के आगे इसने बोला है 6 का स्थानीय मान, यहां पर देखिए 6 की प्लेस वैल्यू में यहां पर आपको 68 लिखा हुआ दिख रहा है, पॉइंट को भी कंसीडर न करिए। यहां पर लिखा है 611, यहां पर लिखा है 169 और यहां पर लिखा है 106। तो अगर मैं बात करूं कि 1 जो डिजिट है इसके नजदीक कौन सा है, तो ऑब्वियसली आपका ये कौन सा होगा, 0.611, ठीक है। इसी के बाद आपका जो है 1 देखने को मिलेगा। तो आपका जो ये ए वाला ऑप्शन जो है 144.611 यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। जब आपको निकालना होगा तो आप कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। मैंने बता दिया है कैसे निकालते हैं, आप इसको देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही है।
यहाँ पे ये 271.169 है, ठीक है, यहाँ ध्यान रहे 169 है, ये ऑप्शंस में जो लिखा हुआ है बिल्कुल वही है, ठीक है। तो 144.611 आपका आंसर हो जाएगा। आगे इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। लिखा है 3/5 प्लस माइनस 2/5, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट आप ओपन करिए तो माइनस प्लस का आपका माइनस हो जाएगा। 3/5 माइनस 2/5, आपका हर यानी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, उसको एज इट इज कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे, और ऊपर वाली डिजिट को आप उसमें से माइनस कर लीजिए। तो 3 माइनस 2 आपका 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। अंतिम सवाल के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इसमें लिखा है 24 कॉमा लगा हुआ है 80 का प्रतिशत होगा। हमेशा ध्यान रहे कि ये क्वेश्चंस दिए कैसे होते हैं। हो सकता है दिया है कि 80 24 का कितना परसेंट होगा, ठीक है, या ऐसे लिखा हो कि 80 का 24% कितना होगा, लेकिन इसमें लिखा है 24,80 का प्रतिशत होगा, कितना होगा। तो जब भी ऐसे लिखा हो तो आपको करना क्या है, इस 24 के नीचे 80 कर देना है बस, ठीक है। 24/80 गुणे 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। इसी के उसमें रेस्पेक्ट में एक और क्वेश्चन आगे बात करेंगे, इसी में नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो 24/80 गुणे आपका 100, ये 0 से 0 गया, 24 हो गया, डिवाइडेड बाई 8, 8 3 24, यानी 30%, ये आपका जो है उत्तर आ गया। तो मित्रों फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। अभी इसमें काफी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।